हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने शिद्दत पसंद इजरायली बसने वाले यहूदी ग्रुप्स के ज़रिए मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक़सा को तबाह करने और उसकी जगह यहूदी मंदिर बनाने के प्लान की वार्निंग दी है। इजराइल के शिद्दत पसंद मिनिस्टर बेन गवीर ने हाल ही में तीसरी बार मस्जिद अल अक़सा का दौरा किया था। उधर हमास ने हिजबुल्लाह से अपील की है कि वो लेबनान में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में अलग अलग फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच जारी टकराव को रोकने में संजीदा कोशिश करें। ईरान ने भी फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के दरमियान इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की है। इसी बीच सऊदी अरब और कुवैत ने ईरान के साथ डिस्प्यूटेड दुर्रा गैस फील्ड पर अपना दावा दोहराया है। इसे ईरान अरश गैस फील्ड कहता है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के प्रेस टीवी ने फ़िलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर के हवाले से बताया है कि हमास ने मस्जिद अल अक़सा को शिद्दत पसंद यहूदियों के ज़रिए तबाह करके एक यहूदी मंदिर बनाने की प्लानिंग से होशियार किया है। हमास के स्पोक्सपर्सन अब्दुल लतीफ़ कानू ने कल एक बयान में इस प्लान को खतरनाक और गैर मामूली तनाव और मुक़द्दस मकाम पर बढ़ती मजहबी जंग का हिस्सा बताते हुए खारिज किया है। इसी बीच हमास ने हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह से लेबनान में घनी आबादी वाले फ़िलिस्तीनी ऐन अल हिलवे रेफ्यूजी कैंप में फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच खतरनाक टकराव को रोकने के लिए संजीदा कोशिश करने को कहा है। शहाब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एक पैगाम में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने हसन नसरुल्लाह से साउथ लेबनान में फ़िलिस्तीनी ऐन अल हिलवे रेफ्यूजी कैंप में फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच झड़पों को रोकने के लिए दखल देने के लिए कहा है। हमास के स्पोक्सपर्सन अब्दुल लतीफ़ कानू ने मस्जिद अल अक़सा के खिलाफ शिद्दत पसंद यहूदियों के प्लान के बारे में बताया कि इजरायली हुकूमत की सपोर्ट हासिल शिद्दत पसंद यहूदी ग्रुप्स मस्जिद अल अक़सा में मजहबी, तारीख़ी और कानूनी मौजूदा हालत को बदलने पर तेज़ रफ्तार से काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्लान नाकाम हो जाएगा और हमारे लोग मजबूती और बहादुरी से इसका सामना करेंगे। अब्दुल लतीफ़ कानू ने आगे कहा कि अल अक़सा को पहुंचाया गया कोई भी नुकसान डिटोनेटर को छूने जैसा होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इजराइल सरकार मुक़द्दस मकाम के ख़िलाफ़ अपनी बेवकूफ़ी और हमलों के नतीजों के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगी। उन्होंने मुस्लिम मुल्कों से मस्जिद अल अक़सा की हिफाजत के लिए संजीदा कार्रवाई करने और मुक़द्दस मकाम के ख़िलाफ़ इजरायली हमलों को रोकने की अपील की है। मस्जिद अल अक़सा कॉम्प्लेक्स वेस्टर्न दीवार प्लाजा के ऊपर मौजूद है। इसमें यहूदियों के मुताबिक डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक़सा दोनों मौजूद हैं। यहूदी विजिटर्स को मस्जिद अल अक़सा में दाखिल होने की इजाज़त है, लेकिन 1967 में पूर्वी जेरूसलम पर इजराइल के कब्जे के मद्देनज़र इजराइल और जॉर्डन सरकार के बीच हुए समझौते के मुताबिक इमारत के अंदर गैर मुस्लिम लोगों को इबादत की इजाज़त नहीं है। इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट के कई मेंबर शिद्दत पसंद हैं जो साफ तौर से यहूदी मंदिर बनाने के लिए मस्जिद अल अक़सा को तबाह करने को सपोर्ट करते हैं। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने वार्निंग दी है कि इजराइल इस तरह के उकसावे से आग से खेल रहा है। इसी बीच हाल के वर्षों में मस्जिद अल अक़सा में इजरायली पुलिस की सिक्योरिटी के तहत गैर कानूनी तौर पर यहूदी घुसपैठ के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके दौरान कई फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि इजरायली हुकूमत बाकायदा तौर से जेरूसलम को पूरी तरह से यहूदी पहचान देने की कोशिश कर रही है और इसकी अरब और इस्लामी पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। गजा में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया ने हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह से लेबनान में ऐन अल हिलवे रेफ्यूजी कैंप में फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच खतरनाक झड़पों को रोकने के लिए संजीदा कोशिश करने को कहा है। शहाब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हानिया ने कहा कि हमास ऐन अल हिलवे में अमन और स्टेबिलिटी चाहता है। उसका समझना है कि फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के हथियार सिर्फ इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने चाहिए। आपको बता
दूं कि हाल ही में एनल हिलवे रेफ्यूजी कैंप में फिलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच वायलेंस उस वक्त भड़क उठी जब एक नामालूम बंदूकधारी ने महमूद खलील नाम के एक मिलिटेंट ग्रुप के मेंबर को मारने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसके साथी को गोली मार दी गई। इसके बाद हुए टकराव में फतह पार्टी के एक सीनियर कमांडर अबू अशरफ अल अरमोची, जो एनल हिलवे के अंदर सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, अपने कई साथियों के साथ मारे गए। रिपोर्टों में कहा गया है कि कई टेररिस्ट और शिद्दत पसंदों ने कैंप में घुसपैठ की, फतह के मेंबर्स को निशाना बनाया और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिशें की। पिछले हफ्ते हसन नसरुल्लाह ने एक तकरीर के दौरान फिलिस्तीनियों के दरमियान झड़पों को रोकने की अपील करते हुए कहा था कि ये लड़ाई जारी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इसके नतीजे बुरे हैं। कैंप के रहने वालों और फिलिस्तीनी लोगों के लिए, साउथ के लिए और पूरे लेबनान के लिए रेफ्यूजी कैंप में जंगबंदी से लड़ाई कम हो गई है, लेकिन कल भारी टकराव फिर से शुरू हो गया। लेबनान के समंदर के किनारे के शहर सीडोन में अल हमशारी अस्पताल के सरबराह डॉक्टर रियाज अबू अल ऐनिन ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में हुई झड़पों में 12 लोग मारे गए हैं और 56 जख्मी हुए हैं। एनल हिलवे रेफ्यूजी कैंप में 63,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं, जिन्हें 1948 में इजराइल बनने के वक्त बेघर कर दिया गया था। इसी बीच खबर है कि हमास लीडर इस्माइल हानिया ने लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बेरी के साथ कैंप के हालात के बारे में टेलीफोन के जरिए बात की है। इस्माइल हानिया ने फिलिस्तीनी जिम्मेदारों के जरिए लिए गए फैसलों का एहतराम करने और हथियारों को एक तरफ रखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने जांच करने वाली कमेटी को काम करने के लिए लड़ाई को रोकने और सड़कों से हथियारबंद लड़ाकों को हटाने की भी अपील की है। इस मौके पर नबी बेरी ने कहा कि रेफ्यूजी कैंप में अमन बना रहना चाहिए और फिलिस्तीनी लोगों को महफूज रहना चाहिए और बातचीत और समझौते के जरिए से अपने इख्तलाफ हल करने चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों की मदद से एनल हिलवे में हालात को ठंडा करने की कोशिश करने का भी वादा किया है। इसी बीच प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने लेबनान में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में खतरनाक झड़पों के बारे में फिक्रमंदी जताई है, जिससे फिलिस्तीनी ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ईरान ने फिलिस्तीनियों से इजरायली दुश्मन के सामने मुत्तहिद होने की अपील की है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कनानी ने आज ये बात कही। उन्होंने घनी आबादी वाले रेफ्यूजी कैंप में लड़ाई को पूरी तरह से बंद करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सभी फरीकों को जंग बंदी पर अमल करना चाहिए। नासिर कनानी ने कहा कि फिलिस्तीन को फिलिस्तीनियों के बीच एकता और इत्तेहाद की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। ये जरूरी है कि अलग अलग फिलिस्तीनी ग्रुप्स और नजरियात के लोग होशियार रहें और अपनी ताकत और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कब्जे वाले ज़ायोनी दुश्मन यानी इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए करें, जो इलाके में गड़बड़ी और हंगामों के साथ साथ फिलिस्तीनी लोगों के लिए सभी मुश्किलात की असल वजह है। कानानी ने फिलिस्तीनियों से इजरायली कब्जे के पूरे खात्मे, सभी रेफ्यूजीज की उनकी मादर वतन में वापसी और अल कुद्स को राजधानी के साथ एक आज़ाद और मुत्तहिद फिलिस्तीनी मुल्क के क़याम के लिए ज़मीन हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA ने कहा है कि एनल हिलवे कैंप में झड़पों की शुरुआत के बाद से 2000 से ज़्यादा लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन झड़पों में भारी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल पर जोर दिया है कि वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों पर हमले करने वाले शिद्दत पसंद ज़ायोनियों को फौरन सजा दी जानी चाहिए। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने वेस्ट बैंक में बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता जताई और कहा कि हम चाहते हैं कि इस इलाके में तनाव फौरन कम हो। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री में फिलिस्तीनी मामलों के इंचार्ज एंड्रयू मिलर ने कहा कि हमने पिछले महीनों के दौरान फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों के साथ तनाव कम करने के लिए काम किया है। इसके लिए हमलों पर फौरन रोक लगनी चाहिए। मिलर ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों पर शिद्दत पसंद ज़ायोनियों के हमलों से फिक्रमंद हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने कहा है कि हम ज़ायोनियों के हमलों वाले इलाकों में अमरीकी अफसरान को लेकर जा रहे हैं ताकि ज़ायोनियों के हमलों का सही तौर से अंदाज़ा किया जा सके। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि
अब फिलिस्तीनियों को इंटरनेशनल कम्युनिटी पर ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत कोई भी मुल्क फिलिस्तीनियों के लिए प्रैक्टिकल तौर से कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ईरान के पारस टुडे का कहना है कि जैसे जैसे ज़ायोनियों के हमले बढ़ रहे हैं, फिलिस्तीनियों की तरफ से भी रेजिस्टेंस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को ये डर है कि इजराइल का वजूद खतरे में पड़ चुका है। इसलिए जिस तरह भी मुमकिन हो तनाव को कम किया जाए ताकि इजराइल को खुद को संभालने का मौका मिल सके। आखिर में एक अहम खबर सऊदी अरब से है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने आज फॉरेन मिनिस्ट्री के एक बयान का हवाला देते हुए कहा है कि सऊदी अरब और कुवैत ने कंफर्म किया है कि खाड़ी के दुर्रा गैस फील्ड में नेचुरल रिसोर्सेज पर उनका जॉइंट हक है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि दोनों मुल्क ईरान से खाड़ी के समंदरी विभाजित क्षेत्र यानी डिवाइडेड एरिया के पूर्वी बॉर्डर के तय किए जाने पर बातचीत में शामिल होने के लिए नए सिरे से अपील कर रहे हैं। सऊदी अरब और कुवैत एक फरीक के तौर पर बातचीत करेंगे, जबकि ईरान इंटरनेशनल कानून के मुताबिक बातचीत में दूसरे फरीक के तौर पर शरीक होगा। ईरान ने पहले कहा था कि दुर्रा इलाके में उसकी हिस्सेदारी है और इसे डेवलप करने के लिए पिछले साल दस्तखत किए गए सऊदी और कुवैत के बीच हुए समझौते को वो गैर कानूनी मानता है। ईरान ने संडे को कहा था कि अगर दूसरा फरीक कोऑपरेट करना बंद कर देता है तो वो इस इलाके पर अपना हक बनाए रखेगा। इसके कुछ दिनों बाद कुवैत के ऑयल मिनिस्टर ने कहा था कि उनका मुल्क ईरान के साथ बॉर्डर तय किए जाने का इंतजार किए बिना ड्रिलिंग और पैदावार शुरू कर देगा। कल हमने आपको बताया था कि ईरान की फौज ने खाड़ी में फौजी एक्सरसाइज शुरू की है और उन 3 जजीरों के आसपास हथियारों का तजर्बा किया है जिन पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दावा करता है। आपने देखा कि एक तरफ इजराइल में जारी क्राइसिस के दौरान फिलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच इख्तलाफ बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हाल ही में तेहरान में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी समेत कई और लीडर्स के कुद्स फोर्स के जिम्मेदारों और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार के बीच मुलाकात हुई थी। इनकी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई से भी मुलाकातें हुई थी। उस वक्त बताया गया था कि ईरान सभी फिलिस्तीनी ग्रुप्स को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है। मेरा समझना है कि लेबनान में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में होने वाला टकराव जरूर इजराइल के इशारे पर कुछ मुनाफिकों के जरिए किया जा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान फिलिस्तीनी ग्रुप्स से मुत्तहिद रहने की अपील कर रहे हैं। उधर हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच बेहतर होते ताल्लुकात के दरमियान दुर्रा गैस फील्ड का मामला उभर रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।